हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, इसी उम्मीद के साथ में आगे बढ़ते हैं आज। देखो, आरपीएससी एसीएफ की जो टेस्ट सीरीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज के जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें मैंने आपको एपी जीपी एचपी एंड उनके मेंस मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है ना। आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। और देखो, इस लेक्चर को देखने के बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज के बाहर कोई क्वेश्चन का पैटर्न नहीं बचता है, समझ रहे हो? तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, और इसमें सारे पैटर्न्स कवर हो जाएंगे और इसके बाहर कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और इन क्वेश्चनों को करने के बाद में आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको और कोई नया पैटर्न ना तो देखने को मिलेगा, अगर आया भी तो उसको आप करने में एबल होंगे। ठीक है ना। चलो चलते हैं। और जिन्होंने इसको वीडियो को जो आप देख रहे हो, इससे पहले वो जो लेक्चर मैंने बताए थे थ्योरी वाले, वो जरूर देख लेना। उसके बाद ही इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इन वीडियो को देखना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 56। द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स इज 112। इफ इट्स फर्स्ट टर्म इज 11 देन द नंबर ऑफ द टर्म्स विल बी। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 11, 10 एंड 9 एंड 5 इसके ऑप्शन दिए हुए, तो आपको इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा। देखो, एक चीज़ ये कि मैं सिंपल वाले क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा रहा कि इसका इतने बार टर्म निकालो, फिफ्थ निकालो, सिक्स्थ निकालो, सम दे रखा है तो एन निकालो, वो सिस्टम नहीं है। उससे एक लेवल ऊपर चलते हैं कि जो जहाँ थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उतना आपको आता होगा, बस उससे मैं थोड़ा ऊपर लेके चल रहा हूँ। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, सम ऑफ द फर्स्ट फोर टर्म्स दिया हुआ है किसका, ए पी का। तो आपको पता है कि ए पी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d हो जाएगी। ठीक है ना। अगर इसका मैं सम करूँ फर्स्ट फोर टर्म्स का, तो ये फर्स्ट फोर टर्म्स हो गए, उनका सम क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 4a प्लस डी प्लस 2d प्लस 3d, यानी कितना हो जाएगा, 6d हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में वो कह रहा है कि द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स। देखो, लास्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएंगे, देखो लास्ट फोर टर्म्स की कह रहा है। तो आपको पता है लास्ट स्टेप क्या होता है इसका, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। मैंने फॉर्मूला लगाया था, सबको पता भी होगा। लास्ट स्टेप क्या होता है, ये होता है। तो अब लास्ट के फोर्थ स्टेप क्या हो जाएंगे, देखो एक हो जाएगा a प्लस, सबसे लास्ट का तो ये हो गया। ठीक है। उससे सेकंड लास्ट का हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन की जगह क्या हो जाएगा, एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है। उससे थर्ड लास्ट का हो जाएगा a प्लस एन माइनस 3d हो जाएगा। और उससे फोर्थ क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 4 2d हो जाएगा। इनका कर दो क्या, सम, क्योंकि सम ही तो बोल रहा है वो। ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया, 4a प्लस एन तो है ही ये सब जगह, तो कितना एन हो जाएगा, 4n माइनस 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3 कितने हो गए, 6, 6 और 4 कितने हो गए, 10, और डी हो जाएगा ये। ठीक है ना। तो जितना क्वेश्चन में बोला था फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो तो कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट फोर टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 56। इसका मतलब ये हो गया कि 4a प्लस 6d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a प्लस 6d कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। उसके बाद में देखो फर्स्ट टर्म्स दिया हुआ है कितना, 11, ये दिया हुआ है 11, तो इसमें a को मैं पुट कर दूंगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 11 प्लस के 60 इक्वल टू 56। ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, 44, और 44 को 56 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 12। मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है ना। तो डी कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कर लेना है इसको। तो डी इक्वल टू हो जाएगा 12/6, यानी कितना हो जाएगा, 2। सही है ना। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी इक्वल टू 2 मिल जाएगा। इसके बाद में द सम ऑफ द लास्ट फोर टर्म्स कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। और ये कौन सा हो जाएगा, 4a प्लस के, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4n माइनस 10 इंटू डी इजकल टू कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है, a इजकल टू कितना है, 11 पता है ना ये चीज़, और डी आंसर निकाल लिया, कितना मिल गया, 2। इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे ना, तो a पता लग गया, d पता लग गया, बचा n। तो क्या है, एक तरीके से जस्ट कैलकुलेशन है। तो इसमें से आप n को फाइंड करना, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे n इजकल टू 11, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द सम ऑफ द ऑल 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 तो 1 रिमाइंडर बचता है, ठीक है ना। ऐसे 2 अंकों की संख्याएं जिनको अगर मैं डिवाइड करूं 4 से तो इनका एक रिमाइंडर बचे, शेषफल बचे, तो इनका जो सम होगा ऐसी संख्याओं का वो कितना होगा, 1000 होगा, 1111 होगा, 1010 होगा या 1210 होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका पैटर्न जो होगा वो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद में आप सारे क्वेश्चन करने में एबल होंगे। तो चलो इसको करते हैं। देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑल 2 डिजिट नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 4। देखो 2 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से, और 10 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो कितना बचेगा, 2 बच रहा है, ठीक है ना। तो नहीं होगा, ये तो 1 चाहिए रिमाइंडर। 11 करूँ तो 11 भी नहीं होगा, क्यों, 3 बच रहा है रिमाइंडर। इसके बाद मैं करूँ 12 तो 0 बच रहा है, नहीं होगा। उसके बाद मैं करूँ 13 तो 1 बच रहा है ना। तो स्टार्ट हो रही है सीरीज़ 13 से। 13 के बाद में अब ऑब्वियसली बात है 4 ऐड कर दो उसमें, कितना हो जाएगा 17। देखो आगे देखो, डिवाइड करना है इसको, कितना आ रहा है 16, तो 1 बच रहा है, बिल्कुल है। तो 13 हो गया, 17 हो गया। इसके बाद में 21 है क्या, बिल्कुल है। तो इस तरीके से, और लास्ट में देखो, लास्ट की 2 डिजिट की नंबर कौन से हो सकते हैं, 99। तो उसको अगर मैं डिवाइड करूँ 4 से तो क्या आ रहा है, देखो कितना बच रहा है 3, ये तो नहीं होगा। फिर 98 करूँ तो 2 बचेगा, नहीं बच रहा, तो यानी कि 97 होगा। आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे को एक सीरीज मिल गई, अब इसको चेक करना है कि ये सीरीज है किस में, AP में, GP में, किस में। तो देखो ऑब्वियसली है कि 4 से डिवाइड है तो 4 का सम होगा एंड तक, तो ये हो जाएगी AP, ठीक है जी, क्या हो जाएगी AP। अगर ये AP है तो इसका A क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप 13, D क्या हो जाएगा यहाँ से 4, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, कि आपको पता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक ने एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A + n - 1 इंटू डी। इसमें सारी चीज़ें पता है, TN आपको पता है, लास्ट स्टेप कितना है 97, A आपको पता है 13 प्लस n - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 4। तो इसमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ देखो n क्या मिल जाएगा फिर यहाँ से इस तरीके से। देखो ये कितना अगर माइनस करूँगा तो 4 8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1, दिस इम्प्लाइज n कितना बचेगा यहाँ से। तो n मिलने के बाद में फिर आप इसमें लगा सकते हो सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखो क्या हो जाएगा, n कितना है यहाँ से 22/2, 2 इंटू a कितना है 13 प्लस n-1 मतलब 22 - 1 इंटू डी कितना है 4। तो कितना हो जाएगा 11 26 प्लस कितना हो गया 84। इसको करो आप सॉल्व, 11 इंटू कितना हो जाएगा, सही है ना। इसको सॉल्व करना है जस्ट, कितना हो जाएगा 1210 डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज़ निकाल लो, फिर उसको देखो किस में है, और उसके बाद में उसमें TN का फॉर्मूला ऑलवेज लगेगा। अगर सम निकालना है तो वहाँ से n निकाल सकते हो। n निकालने के बाद में हमेशा SN का फॉर्मूला लगा दो, सम का फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाई 2 और 4, ठीक है ना। ए ऑप्शन है 2050 1050 3050 एंड 4050। तुमको फाइंड करना है सम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट होता है 2 और 5 सिंगल आता है वो आप कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो जिनको आता होगा, लेकिन ये भी एक तरीका का पैटर्न होगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ और आ जाता है बीच में, सबसे पहले आपको 2 से डिविजिबल देखने हैं, 5 से डिविजिबल अलग देखने हैं, सम करना है उनका, और उसके बाद में 2 एंड 5 दोनों वाले करने हैं, फिर इनको उसमें से माइनस कर देना है। चलो एक बार देख लेते हैं फिर देखते हैं। देखो सबसे पहले डिविजिबल बाई 2, ऐसे ही देखते हैं ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे। देखो 1 के बाद चलते हैं तो 2 आ जाएगा सबसे पहले, तो 4 आ गया, 6 आ गया, और कितने हो जाएंगे ऐसे 100 तक। क्या फॉर्म हो रही है AP। तो सबसे पहले इनका सम निकाल देता है। सम का तरीका मैंने आपको बता दिया, nth टर्म निकालना पहले। तो TN क्या हो जाएगा ऐसे A + n - 1 इंटू डी। तो TN कितना हो जाएगा 100, इसके बाद A कितना हो जाएगा 2 प्लस n - 1 इंटू डी कितना हो जाएगा 2, और यहाँ से हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n कितना मिल जाएगा यहाँ से देखो 100 - 2 कितना हो गया 98, 98/2 कितना हो गया
49 और 49 और +1 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से n की क्या वैल्यू निकल के आ गई 50। इसके बाद में सम निकाल लो। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला जाएगा n/2 2a + n-1 × d। तो देखो n कितना है 50/2, 2 × a, 2 × a कितना है 2 + n-1 यानी 50-1 × dt कितना है 2, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 2550। ठीक है ना, कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि भाई ये जल्दी से आपका क्वेश्चन हो सके, कम टाइम है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर लेना इसको। कितना हो गया 2550 हो गया। उसके बाद में देखते हैं डिविजिबल बाई 5 से। देखो डिविजिबल बाई 5 के लिए सीरीज़ क्या हो जाएगी 5 10 15 100। क्लियर है, फॉर्मिंग AP। सेम प्रोसीजर, Tn कितना हो जाएगा a + n-1 × d। तो Tn कितना है यहाँ पे 100, a कितना है 5 + n-1 × d, d कितना आ गया 5, हेंस यहाँ से n मिल जाएगा कितना, देखो 95/5 कितना हो जाएगा 19 और +1 20 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लगा तो कौन सा Sn वाला, Sn क्या हो जाएगा देखो n/2 2a + n-1 × d। तो ये क्या मिलेगा यहाँ से देखो n/2, n/2 मतलब 20/2 और 2 × a क्या है यहाँ पे 5 + n-1 यानी कितना हो गया 20-1 × dt कितना हो गया 5। सॉल्व करना है इसको, कितना मिलेगा ये 1050। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो अब देखते हैं हम बोथ 2 और 5, जो 2 और 5 दोनों से हो रहे हैं। ठीक है ना, देखो ये ऐसे कौन से हो जाएंगे, ऐसे देखो 10 हो सकता है, 10 से पहले कोई हो रहा है क्या, कोई नहीं हो रहा, 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया ऐसे, और कहाँ तक 100 तक। ठीक है ना, फॉर्मिंग अगेन AP। तो फिर से वही Tn इक्वल क्या हो गया a + n-1 × d। तो Tn कितना है यहाँ पे 100 इक्वल टू a कितना है 10 + n-1 × d कितना है अगेन 10। तो यहाँ से n मिल जाएगा, n क्या मिलेगा देखो 90/10 कितना हो गया 9, 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया। क्लियर, Sn का फॉर्मूला लगा दो, कितना हो जाएगा n/2 2a + n-1 × d। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 10/2 + 2 × a + n-1 × d यानी 10, और ये मिल जाएगा यहाँ से 550। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। अब यार थोड़ी जगह नहीं बच रही, इसलिए मैं इसको रेड पेन से कर देता हूँ जिसके आपको स्पेसिफिक दिख जाए। देखो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, समझ जाना, इसका रिमेनिंग पार्ट है ये। देखो रिक्वायर्ड सम चाहिए हमको, है ना, रिक्वायर्ड सम। अब समझने वाली बात ये है, देखो 2 से वाले तो हो गए 2550, 5 से डिविजिबल वाले का सम हो गया 1050, और दोनों से हो गया 550। लेकिन हमको चाहिए का ये देखो, हमको चाहिए या तो 2 से हो जाए भाई, या फिर 5 से हो जाए। तो हमको रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों का सम कर दूँ तो ये हो जाएंगे 2 वाले और 5 वाले, और इसमें से मैं माइनस कर दूँ इन दोनों का, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, या तो 2 से होगा ऑलरेडी या फिर 5 से होगा, क्योंकि दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे सम हो रहा है, माइनस कौन सा हो रहा है जो दोनों वाले हो रहे हैं। आ गया होगा समझ में। तो देखो 2550 + 1050 - 550, इसको कर लो तो ये कितना मिलेगा, देखो यहाँ से 0 5 5 10 की 0 और 5 और 6, और ये कितना हो गया 3 - 550, तो ये हो जाएगा 0 और 10 - 5 कितना हो गया 5, और इसके बाद में ये 5 - 50 और 3, तो आंसर क्या हो जाएगा सी विल बी आंसर, यानी कि 3050 आंसर मिल जाएगा। आई होप कि दोस्तों इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में इस पर पैटर्न पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्वेश्चन माइंड में रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है, इफ़ AM अर्थमेटिक मीन एंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5, then what will be the quadratic equation, x² + 25x - 16 x² + 16x - 25
एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 एंड डी नन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स, ठीक है ना। रूट्स क्या हो गए? 8, मतलब सॉरी, ये रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक है ना, और ए एंड जी एम करके जो दिए हुए हैं वो क्या हो गए? 8 और 5 हो गए। तो और मान के चलो, मैंने आपको बताया भी था, अगर दो नंबर हो गए ए एंड बी, ठीक है ना, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा यहाँ से? अर्थमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2। वो कितना दिया हुआ है? 8। और इनका ए और बी का क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा ए बी, दो नंबर का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ए बी का क्या मिल जाएगा? यहाँ से ए बी मिल जाएगा 25, और यहाँ से ए प्लस बी क्या मिल जाएगा आपको? 16 मिल जाएगा। बोलो, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, एक्स प्लस के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो होता है, इजकल टू 0। वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं यहाँ से। सम कितना हो जाएगा? 16x प्लस प्रोडक्ट कितना होगा? 25 इजकल टू 0 आंसर। आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एन सो दैट ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए एन प्लस बी एन मे बी जियोमेट्रिक मीन, और ऐसा हो बिटवीन द टू नंबर जो हैं ए एंड बी, ठीक है ना। तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये जो टर्म है इसको ट्रीट कर सकते हैं जियोमेट्रिक मीन के, इन दो नंबर के बीच में ए एंड बी के। तब एन की वैल्यू क्या होगी? इस एन की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 सी एन इक्वल टू 0 एंड डी नन। देखो, ऐसे क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा कैलकुलेशन का, क्योंकि कैलकुलेशन में कभी कभी डाउट हो जाता है ना, स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर होगा। और इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, तो इसमें कैलकुलेशन देखी जाएगी किस तरीके से होगी। देखो, तो ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? ए एंड बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा यहाँ से? अंडर रूट ए बी। किसके इक्वल हो गया? इसके। तो लिख सकता हूँ मैं ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इजकल टू क्या हो जाएगा? ए बी। क्लियर है? इसी की कैलकुलेशन करनी है और n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? आपको पता है सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना होता है। दिस इज द रूल ऑफ द बेसिक मैथमेटिक्स, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ समथिंग बाय रिमूविंग स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, स्क्वायर रूट करूँगा तो क्या हो जाएगा? ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसके बाद इज इक्वल टू, ये इसका क्या हो गया? ए बी, और इसका होल स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? ए की पावर n प्लस बी की पावर n का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। क्लियर? अब देखो, इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ n प्लस 2, पता है ना। इसका स्क्वायर करूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा? 2, और पावर में 2 हो, दो पावर हो और दोनों अलग अलग हो तो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, 2n प्लस 2। इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा? बी की पावर 2n प्लस 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और कितना? 2 गुना, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए n प्लस 1 टू बी प्लस इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ये इस वाला पार्ट क्लियर हो गया। इसके बाद इसको करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो, ए बी इंटू कितना हो जाएगा? ए की पावर 2n प्लस बी की पावर स्क्वायर करेंगे तो 2n प्लस ट्वाइस ऑफ ए की पावर n इंटू बी की पावर n। एनी डाउट है? आई थिंक नहीं हुआ। अब चलते हैं आगे। देखो, इसका आप कंप्लीट ए बी का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए बी का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा बताओ? देखो, ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए इंटू पावर में हो जाएंगी, तो इसकी ए की पावर कितनी है? 1, इसकी है 2n, तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, ठीक है। और साथ में क्या है? बी। इसके बाद ए बी का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा? देखो, बी की पावर, तो ए से मल्टीप्लाई यानी ए, और बी की पावर कितनी हो जाएगी? 1 और 2n, तो 2n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस अब मल्टीप्लाई करूँगा तो ट्वाइस ऑफ ए की पावर n प्लस 1 इंटू बी की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। बोलो, समझ में आई बात? और ये इसको जैसे कि तैसे लिख दो। ठीक है। अब देखो, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 बी इंटू n प्लस 1 और ट्वाइस ऑफ ए n प्लस 1 बी इंटू n प्लस 1 कैंसिल आउट। सही है ना? इसके बाद देखो आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, ये हो जाएगा यहाँ से ए की पावर 2n प्लस 2, है ना, और ये इसको मैं माइनस में इधर ले आता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा? ए की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। क्लियर? यहाँ तक। इसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है? ए बी
कहीं गड़बड़ हुई है क्या दोस्तों? देखो सही चल रहा है ठीक है ना, फिर भी आप देखते रहना। तो ये मैं इधर ले आया इसको, तो बचा कितना, इधर तो बच रहा है ए बी 2n+1, ठीक है ना, और इधर क्या बच रहा है ये वाला पार्ट, तो इसको इधर ले जाता हूँ, तो b की पावर 2n+2 हो जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद में इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या देखो कॉमन क्या आ रहा है 2n+2 और इधर 2n+1, तो लीस्ट वाला कॉमन हो जाएगा 2n+1। तो देखो कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइडेशन। अब देखो a की पावर 2n+2 को डिवाइड करेंगे a की पावर 2n+1 से, तो ऊपर चली जाएंगी पावर, क्या हो जाएगा -2n-1, तो 2n से 2n कैंसिल और 2 - 1 कितना हो गया 1, यानी a बचा। ये चीज़ समझ में आई मैंने क्या किया है? देखो a की पावर था 2n+2 और डिवाइड कर रहा हूँ मैं a की पावर 2n+1 से, तो पावर चली जाती है ऊपर, यानी कि a की पावर 2n+2 तो है ही, माइनस क्या हो जाएगा 2n और माइनस हो जाएगा 1, तो 2n से 2n कैंसिल, 2 - 1 कितना हो गया 1, तो क्या बचा ओनली a बचा, तो वही लिख रहा हूँ a। और इधर क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट, बचा b। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा b की पावर 2n+1, तो अगेन क्या हो जाएगा a माइनस b, सही है ना। 2n+1 कॉमन लिया है तो बचेगा 1, ठीक है। इसके बाद में देखो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, और इसके बाद में इसको ले आता हूँ मैं इधर नीचे, तो क्या हो जाएगा a/b और 2 की पावर n+1, ठीक है ना, और इधर हो रहा है 1, इसको मैं इधर नीचे ले आया तो पावर नीचे हुई 2n+1 और ये इधर हो गया 1, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ a/b 2 की पावर n+1 इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं a की पावर कितना हो जाएगा 0। अब a/b बेस से हो गया, पावर क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 2n+1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n क्या मिल जाएगा -1/2, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंसर में, बी ऑप्शन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छा क्वेश्चन था, इसके थ्रू कैलकुलेशन का पार्ट क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन है इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन द 3 and 81 सो दैट रिजल्टिंग इन जीपी। मैंने आपको ये भी पढ़ाया था और वहाँ पे भी एग्जांपल बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से इसको बता देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। देखो सबसे पहले नंबर लिख लो जो उसने बोले, 3 हो गया 81 हो गया, अब इसके बीच में कितने 2, तो G1 एंड G2, G1 G2 इसलिए लिखे क्योंकि क्या होती है फॉर्मिंग GP फॉर्म हो रही है इसलिए। सबसे पहले अब इसका पैटर्न मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है TN, ठीक है ना। अब देखो TN का फॉर्मूला क्या हो गया, TN मतलब लास्ट वाला, क्योंकि ये इसका मेथड रहता है, ठीक है ना। तो G1 G2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो TN क्या हो जाएगा a की पावर r(n-1), अंतिम पद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला होता है a की पावर r इंटू n-1, किसका GP का। TN क्या हो गया यहाँ पे अंतिम पद 81, a क्या हो गया 3 हो गया, r क्या हो गया नहीं पता, और n क्या हो गया 1 2 3 4, 4 - 1, ठीक है जी। तो 81/3 और r की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 27 इक्वल टू r3, तो r क्या मिल जाएगा यहाँ से 3, ठीक है ना। r अगर 3 मिल गया तो आप G1 क्या हो जाएगा यहाँ से, G1 क्या होगा AR, है ना, फर्स्ट के बाद सेकंड AR होता है, और G2 क्या हो जाएगा AR² हो जाएगा, है ना। देखो एक और चीज़ समझा देता हूँ, अब मैं पूछूँ G98 क्या हुआ, तो एक कम कर दो G98 हो जाएगा AR97। देखो G2 कितना हो गया सॉरी G2 है ना, ये G2 मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है, तो थर्ड के लिए स्क्वायर, फोर्थ के लिए क्यूब, फिफ्थ के लिए फोर्थ, 97 के लिए 96, इस तरीके से, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेप G2 है, तो G2 के लिए क्या हो गया AR², A की वैल्यू कितनी है 3, R की वैल्यू 3 9, A की वैल्यू 3, R² मतलब 3 का स्क्वायर 9, बहुत वैल्यू। आई थिंक दिस क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 4 नंबर्स forming GP in which third term is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। ऑप्शन है 3 6 12 24, 3 - 6 12 -24, 3 6 -12 24 एंड डी इज नन। देखो कि हैं इसको किस तरह से, देखो आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जिसमें फर्स्ट से सेकंड बड़ा, सेकंड से इतना बड़ा, कितना भी, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये भी एक पैटर्न होता है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो किस तरीके से होगा। सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड 4 नंबर, कितने हैं 4 नंबर, वो भी GP के हैं, ठीक है ना। तो देखो A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा कितना
ए टू हो जाएगा कितना ए आर, है ना, ए थ्री कितना हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ए फोर कितना हो जाएगा ए आर क्यूब। एनी डाउट हेयर? आई थिंक नहीं होगा। इसके बाद में क्या देखो आगे क्या कह रहा है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन, थर्ड टर्म ग्रेटर देन है भाई, और किससे? फर्स्ट टर्म से। तो थर्ड ग्रेटर देन यानी कि कितना हो जाएगा ए थ्री इजकल टू फर्स्ट टर्म से कितना है 9, ठीक है ना, ये चीज़ तो आती है समझ में आपको। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ए थ्री का मतलब ये हो गया, ए थ्री का मतलब हो गया कितना ए आर का स्क्वायर, ए आर का स्क्वायर इधर ए वन कितना है ए कितना प्लस 9। इसका मतलब मैं इसमें से कॉमन लूँ, इधर ले आऊँ ए को, तो क्या हो जाएगा ये ए आर स्क्वायर माइनस ए इजकल टू 9। इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉमन ले लेता हूँ तो ए बचा आर स्क्वायर माइनस के 1 इजकल टू 9। बोलो कोई दिक्कत? पहली कंडीशन। सेकंड कह रहा है भाई कि सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन, यानी कि ए टू इज ग्रेटर देन कितना, फोर्थ टर्म से कितना है 18, तो यानी ए टू कितना हो गया ए आर, और ए फोर कितना हो गया ए आर क्यूब प्लस 18। इसका मतलब क्या हो गया अगेन, तो ए आर कॉमन ले लेता हूँ पहले से ही, तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 18 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया ये, कोई दिक्कत आता। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, अब वो 4 टर्म्स पूछा है तो आपको फॉर और जितनी भी कंडीशन दी है ना उन्हीं को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब सॉल्व आपको करना है तो कैसे करेंगे, देखो 1/2 कर देते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा ए ऑफ आर स्क्वायर माइनस के 1 इजकल टू 9, और अपॉन क्या हो जाएगा ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर, और अपन कितना हो गया 18 हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखो ये आर स्क्वायर माइनस 1 है और इधर मैं माइनस ले लेता हूँ, ठीक है ना। देखो अगर इसको मैंने माइनस में ले लिया या फिर आर स्क्वायर माइनस कॉमन लूँगा तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस के आर हो जाएगा, है ना, समझ में लेना है इस चीज़ को। ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा देखो 1 अपॉन माइनस के आर इजकल टू 1/2, ये तो बचेगा। और इसका मतलब क्या हो गया आर इजकल टू कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है जी। अब वैल्यू पुट कर दो, तो देखो ए वन इजकल टू कितना है, कहाँ गया, तो आर इजकल टू कितना मिल गया -2 मिल गया ना। तो देखो इसको इसमें रख देता हूँ क्योंकि अभी ए की वैल्यू नहीं है, तो बाई 1 देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 9। तो दिस इम्प्लाइज एक आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 माइनस 1 इजकल टू 9। इसका मतलब ए कितना मिल गया यहाँ से 3, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले A1 था ए यानी 3, A2 था ए आर यानी कि ए था 3 -2 -6, A3 था आपका ए आर का स्क्वायर, ए कितना था 3 और आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 12, ठीक है। A4 था ए आर क्यूब और आर क्यूब कितना हो जाएगा -8 इंटू ए -24। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है 3 -6 12 और -24, बी ऑप्शन आई थिंक करेक्ट है। तो ये इस तरीके का पैटर्न जो था वो क्वेश्चन का वो आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स या अप टू द एन टर्म्स, और ये इस तरीके से एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, 8 8 88 888 क्वार्टर 8 इस तरीके से। देखो ये भी एक पैटर्न है, देखते हैं किस तरीके से ये सॉल्व हुआ। चलो इसमें ऑप्शन लिख लो एक बार, या ऑप्शन मत भी लिखो, ऑप्शन पे आ सकता है, ठीक है ना, आप समझ लेना, लेकिन इसको मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले इस तरीके से पहले लिख लो, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पता है 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लो, तो 1 + 11 + है ना। इसके बाद में आपको करना क्या है, ये 10 के इक्वल बनाना है, 10 के इक्वल मतलब 10 के करीब बनाना है इसको। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, इसको करना है 9 से करना है इसको। 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 9 + 99 + 999 प्लस इस तरीके से। अब इस यहाँ तक करने का रीज़न क्या है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 मतलब 10 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर q - 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट। बोलो ये चीज़ समझ में आती है। इसलिए कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी सीक्वेंस दे दे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 1 में अगर वो बन जाती है, और ऑब्वियसली वो बनेगी, तो आपको 9 से ही करना है। 9 से इसलिए करना है क्योंकि 10 के इक्वल आता है, और -1 करने से 10 में एक सीरीज़ बन जाएगी। देखो इसके बाद में ये क्या हो गया 10/9, और देखो ये हो गया 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। प्लस सॉरी माइनस है ना इधर, देखो -1 माइनस, तो -1 कॉमन ले लिए, तो 1 + 1
प्लस वन करके और n तक, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। 8/9। अब देखो ये क्या बन रही है, GP, फॉर्मिंग GP। तो GP का SN क्या होता है, यानी सम क्या होता है वो तो आपको पता है। GP का SN होता है ARn-1 अपॉन R-1, ठीक है ना। ये क्या है 10 इंटू R, क्या है R है यहाँ पे 10, n-1, ये ऊपर n था Rn और नीचे -1 अपॉन R कितना है अगेन 10 -1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, -1 का सम हो रहा है कहाँ तक, n तक, तो ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद में देखो 8 इंटू 10 80, 10 की पावर n-1 अपॉन 9 इंटू ये कितना हो गया 9 81 और माइनस n हो जाएगा 8/9, यही आंसर हो जाएगा। अब n की वैल्यू कुछ भी दे दे, आपसे फिक्स वैल्यू पूछे तो इसका आप निकाल सकते हो। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ f इज़ अ फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस वाई, एक कंडीशन दी हुई है इसमें, है ना, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट f ऑफ 1 की वैल्यू 3 दी हुई है एंड समेशन ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है 120 विच वेयर x बिलोंग्स टू 1 to n, ठीक है ना। इसके बाद में फाइंड करनी है हमको n की वैल्यू, n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन है 1 2 3 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो f ऑफ 1 की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 3 दोस्तों, एंड f ऑफ x प्लस वाई इजकल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y दिया हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें x और जो y है इसको लेके चलते हैं हम 1, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्यों लेके चलते हैं, देखो f ऑफ 1 दिया हुआ है और f ऑफ 1 मतलब ये फंक्शन से रिलेट कर रहा है, बात समझ में आ रही है। यानी f ऑफ 1 यानी x प्लस वाई जो है वो एक तरीके से 1 दिया हुआ है ना, अगर x की जो वैल्यू है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से टेकिंग, देखो f ऑफ, सपोज करो f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है तो f ऑफ 2 निकालना है, तो f ऑफ 2 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये इस कंडीशन को मैं यूज़ करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो f ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 1 हो जाएगा, सही है ना। इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, f ऑफ 1 की वैल्यू अगेन 3 है, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करूँ तो f ऑफ 3 क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि f ऑफ 1 भी लिख सकता हूँ, सॉरी f ऑफ 1 प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, तो इसको लिख सकता हूँ f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। f ऑफ 1 की वैल्यू तो 3 हो गई इंटू, और f ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये निकालिए अपने आप में, कितना हो जाएगा 27 हो गया। f ऑफ 4 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस 3 हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 3 हो जाएगा, f ऑफ 1 की वैल्यू 3 थी इंटू f ऑफ 3 की वैल्यू 27 है यानी 81 हो गया। तो आप देख रहे हो एक सीरीज बन रही है किस तरीके से 3, 9, 27, 81 लाइक दिस। बोलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ये जो सीरीज बननी है इस तरीके से है कि इसका जो समय वो कितना है 120 है, तो ये तो हमको पता लग गया कि सम अगर 120 है तो वो सीरीज क्या है यही हमको आइडेंटिफाई करना था, उसी के लिए कंडीशन दी थी f ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू f ऑफ एक्स इंटू f ऑफ वाई, एंड नाउ वी कैन से दैट बाई यूजिंग दिस कंडीशन वी कैन से दैट दिस सीरीज विल बी इन GP है, a इक्वल टू 3 है, r इक्वल टू 3 है, 9/3 r हो गया ना। इसका समेशन क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा a ऑफ Rn-1 अपॉन R-1, Sn की वैल्यू दी हुई है 120 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 120 वी हैव टू पुट 120, a की वैल्यू 3, r क्या हो गया 3n-1 अपॉन 3-1। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एंड वी कैन फाइंड n वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया 40, 3 से 3 40 है ना, 3-1 2, 2 इंटू 40 80, 80 प्लस 1 81, 3 की 1n, जितना माइंड में कैलकुलेशन करोगे उतना ज़्यादा सही है। ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर n इक्वल टू 4, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। बोलो कोई दिक्कत। आई थिंक दिस क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। देखो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो ये नया पैटर्न स्टार्ट है इसमें। देखो फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है 2n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको फॉर्मूले लगाए थे कि 100 पदों का योगफल क्या होता है ना, n स्क्वायर वालों का क्या होता है, तो पता है मैं कहूँ कि 120 स्टेप्स का योगफल क्या हो गया
है ना, जीपी हो गई चाहे एपी हो गई, तो उनके मैंने फॉर्मूला आपको बताए थे, तो उसमें लास्ट टर्म दे देता था, आप फाइंड कर लेते थे। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है कि यहाँ पर अब इनफाइनाइट सीरीज दे दी एन के लिए। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले nth टर्म दिया हुआ है ना, तो वो क्या दिया हुआ है, देखो 2n-1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि इसको अगर मैं ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा, ये 4n स्क्वायर माइनस के 4n+1 हो जाएगा। बोलो आप क्या करना है, आपको इन्हीं का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा, देखो क्या हो जाएगा, ये समेशन ऑफ, अगर मैं इसका समेशन निकालूँ तो k = 1 to n तक के लिए हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k और +1 हो जाएगा। ठीक है ना, k = 1 से लेके, मतलब क्या हो गया कि इस सीरीज का जो सम होगा वो इन्फिनाइट तक होने के लिए मैंने इसको k में चेंज कर दिया, और k की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब इनका अलग अलग स्टेप में आप सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट का करूँगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ k का स्क्वायर k = 1 to n माइनस 4 ऑफ समेशन k = 1 to n और ये k, और प्लस समेशन ऑफ k = 1 to n और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो कैसे होगा, 4 इंटू, अब के स्क्वायर का जो समेशन होगा वो 1 to n तक के लिए क्या होगा, एक तरीके से n स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो बात, के की वैल्यू रखनी है 1 से लेके n तक, यानी कि देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर, इस तरीके से चलाएगा, और कहाँ तक, n स्क्वायर तक। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला इस कंडीशन में, n इंटू n+1 2n+1/6 लिखाया था, ये लिखाया था ना। n स्क्वायर का जो समेशन होता है वो क्या होता है, n इंटू n+1 2n+1/6 होता है। इसके बाद माइनस के 4 1 to n तक के लिए क्या क्या हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 n तक इसका हो जाएगा n इंटू n+1/2। ठीक है जी, और 1 तक क्या हो जाएगा, ये n 1 1 + 1 + 1 1 + 1 प्लस n तक, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है 2/3 से। अब देखो, अब इसका कैलकुलेशन है, जस्ट 2 से ही हो गया। अब क्या करना है, सबसे में कॉमन कुछ दिख रहा है, n कॉमन आ रहा है मेरे ख्याल से, लीस्ट जो होता है वो कॉमन होता है। देखो एक समझ लो एक चीज़, तो क्या हो जाएगा, n कॉमन लेने के बाद ये बचा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो n तो मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 आगे अंदर चला गया, तो ये हो जाएगा देखो ट्वाइस ऑफ n स्क्वायर प्लस देखो n इंटू 1 n, और फिर उसके बाद में 2n इंटू 1 2n, यानी कि 3n हो जाएगा, और +1, सही है। और इसके बाद में 3 तो है ही है। चलो इसके बाद में 2 के साथ में n तो बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2 का मल्टीप्लाई करना है सिंपली, तो ट्वाइस ऑफ n+1 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, ये है ना। अब इसको सॉल्व कर लो कम्प्लीटली, तो n देखो ये क्या हो जाएगा, 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2, और इधर मल्टीप्लाई करो माइनस से 6n माइनस के 6 और प्लस के 3 अपॉन 3, 6n से 6n कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये बचा n, अब देखो 4n स्क्वायर और +1 3 + 2, कोई गड़बड़ हुई है क्या दोस्तों, देखो ये कितना हो गया, सॉरी देखो ये हो गया 3 + 2 5 5 माइनस के 6 कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये बचेगा n 4n स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन 3। अब सही है। अब ये क्या बचेगा, देखो n, आपको पता है कि 4n स्क्वायर माइनस 1 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2n का होल स्क्वायर। देखो यहाँ देख लो 4n स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 2n का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2n + 1 एंड 2n - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, n इंटू 2n + 1 इंटू 2n - 1 अपॉन 3। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, n इंटू 2n + 1 2n - 1 अपॉन 3। सर सी विल बी आंसर। आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न कैसे सोल्व करते हैं। चलते हैं देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दी हुई है, अब मल्टीप्लिकेशन और प्लस दोनों में दी हुई है, तो ये भी एक पैटर्न है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। देखो सबसे पहली बात ये है कि जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही ट्रिकी वे में और जुगाड़ वे में बता रहा हूँ, ठीक है ना।
तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो ऐसे क्वेश्चन से डरने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत कि अरे ये तो इन्फिनिट में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ रहा है, कुछ भी नहीं है। देखो जो तरीके बता रहा हूँ बस उनसे सॉल्व करना है। देखो इसको भी बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो एंड टर्म्स तक है ना, पता नहीं है कब तक है, मतलब तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको तो लिख लेता हूँ एक बार पहले, है ना, ये दिया हुआ है। अब देखो अब क्या करना है आपको, इसी को है ना एन की फॉर्म में लिखना है, समझ रहे हो, nth टर्म की दी हुआ है ना, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है एन टर्म तक दी हुई है तो एन टर्म को अलग अलग लिखना पड़ेगा अब इसको। तो उसके लिए देखो क्या करना होता है, आप है ना बस फर्स्ट को पकड़ लो और फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये काम करना है। ऐसा नहीं है इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब है, लेकिन इन चीज़ों को माइंड में रखना है, लिखना है इसके अकॉर्डिंग है। अब देखो कैसे, यहाँ देखो क्या है 3, उसके बाद माइंड में रखना है ये सब चीज़ें कि आगे क्या आ रहा है, 6 हो रहा है, 9 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो आप यहाँ लिखो nth टर्म, यानी कि nth टर्म हो गया ऑफ, यहीं से स्टार्ट करो 3 से, nth टर्म ऑफ 3 लिख लो, 6 लिख लो, 9 लिख लो, डॉट डॉट डॉट, बोलो कोई दिक्कत, बात होगी 3 के लिए, ठीक है। इंटू का साइन है, इंटू लिख दो। अब 8 की बात हो रही है तो फिर वही nth टर्म ऑफ 8 से स्टार्ट कर दो, 8 हो गया, 11 हो गया, 14 हो गया, चाहे वो कुछ भी हो भाई, ठीक है ना, लिख लो एक बार ऐसे, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई। इसके बाद में अब देखो अब क्या करना है, nth टर्म है देखो 3 6 9, अब आपको पता लग रहा है nth टर्म मतलब एक किसकी फॉर्म दी हुई है, 3n की, n इक्वल टू रख लो उसमें 1 2 3 वगैरह, ठीक है ना, सही है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट को लिखना है इनटू एन टर्म ऑफ 8 कह रहा है। अब क्या करना है, इसका जो रिलेशन देखना है ना वो इसी के साथ देखना है, यानी कि बनाना कुछ इस तरीके से है कि देखो अगर सबसे पहले स्टार्ट करो 0 से, 0 से नहीं आप 1 से कर लो, तो 1 से स्टार्ट करो, देखो n इक्वल टू 1 रख दो, कितना हो गया 3 आ रहा है। अब 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ जिससे 8 आ जाए, 5, समझ आ रही है बात, क्या ऐड करना है मेरे को, 5 ऐड करना है। यानी कि अगर मैं इस चीज़ से फर्स्ट वाले स्टेप से इसको बनाने की कोशिश करूँ n की टर्म्स में, तो क्या हो जाएगा 3n + 5। अब 1 2 3 रख के देख लो, यही आएगा, 2 रखूँगा तो 6 6 + 5 11, 3 रखूँगा तो 9 9 5 + 14 हो गया। यानी कि nth टर्म जो थी उसकी जो इक्वेशन थी सीरीज बनाने के लिए मैंने ये स्टार्ट कर दिया इसका। तो पहला तो हो जाएगा ऑब्वियसली 3n, और फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड को बना लो। सेकंड कैसे बनेगा, 1 रख के देख लो आप तो स्टार्टिंग में ही, तो 3 + 5 8 हो रहा है, यानी 3n + 5 हो जाएगा जनरल वे में। बोलो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 9n² प्लस देखो 3n + 5 कितना हो गया 15n हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी बताया था, समेशन ही तो निकालना है। समेशन क्या हो जाएगा, देखो समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से लेके n तक 9n² प्लस 15n, ये मैंने आपको अभी बता रखा था, तो अलग अलग हो जाएगा। 9k इक्वल टू 1 से n तक n² प्लस 15, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 से n तक, और n हो जाएगा ये सिंपली। बोलो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो 9 तो है ही, तो ये होगा n इंटू n प्लस 1, 2n + 1 डिवाइड बाई 6 और प्लस 15 है, n के लिए क्या हो जाएगा n, यानी 1 + 2 + 3 + n तक है इस तरीके से ना, तो ये क्या हो जाएगा n इंटू n + 1 डिवाइड बाई 2, है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट है ये आपका पार्ट हो गया। आपको सिंपली यार कुछ नहीं है, n इंटू n + 1 कॉमन ले लो, n + n + 1 कॉमन लोगे तो बस निकल जाएगा आंसर। आंसर आएगा इसका सी, क्या 3n n + 1 और n + 3 आंसर। आई थिंक दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखो भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द एटम्स। अब दिया हुआ है 1 × 2 × 3 + 2 × 3 × 4 + 3 × 4 × 5, है ना। तो मैंने आपको बताया था सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है मेरा 11 जैसा। मैंने फिर से दोबारा से इसलिए बता रहा हूँ एक नया क्वेश्चन, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। देखो सबसे पहले बताया लिख लो सीरीज को जैसे कि तैसे, ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो सबसे पहले सीरीज बनाते हैं। देखो सीरीज कैसे, मैंने आपको बताया था कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो और इसके अकॉर्डिंग चलेगा। देखो 1, सबसे पहले 1 की बात करूँगा तो 1 के बाद देखो क्या रहा है 2 3 4 5 ऐसा रहा है, तो n रख लो सिंपली। n इक्वल टू मतलब 1 2 3 4 5 6 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर क्या है 2, फिर 3, फिर 4, यानी कि इससे एक ज़्यादा। मैंने बताया था ना किससे कंपेयर करना है इसको, फर्स्ट वाले से। फर्स्ट के लिए n इक्वल टू अगर मैं 1 रख दूँ तो 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा +1, तो क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की। थर्ड नंबर मतलब वही
n प्लस 2, 3 4 5 है तो इससे कंपेयर करना है, तो n तो है ही है, इसमें क्या ऐड करूँ 1 में, जैसे 3 आ जाए 2 ऐड करना है तो 12 बन गई भैया सीरीज, हो गया काम। अब कर लो इसको सॉल्व, एन स्क्वायर प्लस एन और एन प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ से कर लो, तो वो एन क्यू, ठीक है एन का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो एन क्यू प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 का कर दो, तो क्या आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n, यानी कि ये बन जाएगी एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ठीक है ना। अब इसका सम निकालो, तो सम क्या हो जाएगा, देखो अगेन वही सिस्टम है, समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 to n तक, ये जाएगा एन क्यू प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा, अलग अलग लिख लो, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, देखो समेशन ऑफ के इक्वल टू 1 n, सबसे पहले एन क्यू का प्लस 3 बाहर ले लो, समेशन के इक्वल टू 1 n तक किसका एन स्क्वायर का प्लस 2 बाहर ले लो, ये इक्वल टू 1 से n तक और किसका n का हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले करना है एन क्यू का, तो एन क्यू का फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1 का, ये कंप्लीट अपॉन 2 का होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर, यही तो बताया था मैंने, 3 तो है ही, इसके बाद एन स्क्वायर क्या हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा n प्लस ये, इसका हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस 1 बाई, सिंपल है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, देखो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये तो कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे सब जगह ये रहा सब जगह लिख सकते हैं, यानी इसको लीस्ट में अगर मैं देखूँ तो अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो इसमें तो बचेगा यही n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है, प्लस इसमें देखो तो ये नीचे तो बचेगा कितना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है ना। अब मैंने कॉमन लिया है तो डिवाइड होगा, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 तो बचेगा सिर्फ कितना 2n प्लस 1, ठीक है, और n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 यानी बचेगा 2, ठीक है जी। सॉल्व कर लो यार, सिंपल है वैसे तो, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा देखो 2 कॉमन ले लूँगा तो हो जाएगा कितना n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 4n और प्लस 3 यानी 6 अपॉन 2, कॉमन ले लेना है आपको बस यहाँ से सिंपली। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो ये बचेगा कितना 4 हो जाएगा नीचे, है ना, ये 5n हो जाएगा, यानी n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, ठीक है ना। तो क्या बचेगा मैं बता देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ इसको यार, ठीक है भाई, इसको यहाँ बता देता हूँ, समझ लेना इसको, ये तो हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा कितना n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और यहाँ से अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, और 5n प्लस 6 यानी कि क्या लिख सकता हूँ n स्क्वायर प्लस 6n माइनस n प्लस 6 अपॉन 2, क्या करना है वो कर लेना है, वो क्या बोलते हैं फैक्टर, 6 का करना है 5 की तरह, 3 और 2 से भी हो सकता था वैसे तो 3 और 2 से ही होगा भाई, है ना, तो ये जगह 3 और ये जगह 2, ठीक है ना। अब ये जगह देखो n इंटू एन प्लस 1, अब n प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लूँगा तो n कॉमन लूँगा तो n प्लस 3 और एक हो जाएगा कितना n प्लस 2, ठीक है ना, और अपन क्या हो जाएगा 4, यही आंसर हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाई 4, ये आंसर हो जाएगा। आप कर लेना कैलकुलेशन, ईजी है और इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एक लेवल ऊपर करा के मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, और सिंपल क्वेश्चन आपको पता है कैसे आते हैं कि लास्ट टर्म फाइंड करना या कोई वैल्यू फाइंड करना, अगर सम दे रखा है तो n फाइंड करना, या एंड tn दे रखा है तो फिर n फाइंड करना, वो इजी क्वेश्चन होते हैं। तो देखो जितना हो सकता था मैंने इसमें सारे क्वेश्चन पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं वो इन्वॉल्व करने की कोशिश की है ना। तो आई थिंक ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो यार, इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जिससे भी इनका भी बेनिफिट हो, और आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, मेहनत करते रहना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जो बाकी के टॉपिक रह गए उनके क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, कंटिन्यूएंट फ्रैक्शन
और रीअकरिंग सीरीज़ होती है ना, तो उनके कुछ क्वेश्चन देख लेंगे और इसको कल फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।